हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विजन एग्जाम पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस परीक्षा के लिए जीएस और जीके के प्रश्नों का रिवीजन कर रहे थे। ये उस सीरीज का दोस्तों 8वां वीडियो होगा जिसमें फोकस होगा हमारा भारत एवं विश्व के भूगोल के प्रश्नों पर। इससे पहले हम लोगों ने 7 वीडियो को देखा है जिसमें हम लोगों ने प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के इतिहास के प्रश्नों को देख लिए हैं। ये दोस्तों वे प्रश्न हैं जो कि एसएससी की प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए, चाहे वो सीजीएल की परीक्षा हो, एमटीएस की परीक्षा हो, सीएचएसएल की परीक्षा हो या जीडी की परीक्षा हो। तो दोस्तों इस हिसाब से ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप लोगों को इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। मतलब जो भारत का पहला पब्लिक सेक्टर सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना ये कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये स्थापित किया गया था दोस्तों सिंदरी में। तो इसका राइट आंसर क्या है, सिंदरी में। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को पता होगा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। अभ्रक का अग्रणी उत्पादक 2 देश कौन से हैं, तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। कांगो रिपब्लिक किस खनिज उत्पादन में अग्रणी देशों में से एक है। तो कांगो रिपब्लिक ये अफ्रीका महाद्वीप की एक कंट्री है और ये जो है हीरे के उत्पादन में अग्रणी देशों में से एक देश है। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा का क्या नाम है। तो जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा का नाम जो है हिंडनबर्ग रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का क्या नाम है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक आयु वाला प्राणी है। तो सर्वाधिक आयु वाला प्राणी दोस्तों कछुआ होता है। दुलहस्ती पावर प्लांट या दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है। तो ये स्थित है रावी नदी पर, और रावी नदी के बाएं तट पर ही हड़प्पा की खोज हुई थी। किसने किया था, दयाराम साहनी ने। कब किया था, 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि एलिफेंटा दर्रा किस देश में है। तो एलिफेंटा दर्रा दोस्तों श्रीलंका में स्थित है। प्रश्न नंबर 9 है कि भारत के किस स्थान से 2 महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं जिनमें एक अरब सागर की ओर तथा दूसरी बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। तो किस स्थान से, ये अमरकंटक से। अब इन 2 नदियों का नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। प्रश्न नंबर 10 है इजराइल की किस देशों के साथ उभयनिष्ठ सीमा है। उभयनिष्ठ सीमा है किसके किसके साथ, लेबनान के साथ में है, सीरिया के साथ में है, जॉर्डन के साथ में है और मिस्र के साथ में है। ये दोस्तों हमने प्रश्न उसी तरीके से लिए हैं जैसा कि एसएससी ने पूछा है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कौन सी मिट्टी सार्वजनिक क्षेत्रफल में फैली हुई है। तो भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैली हुई मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। उसका नाम है जलोढ़ मिट्टी। भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वैरन द्वीप। इसका नाम है वैरन द्वीप। ये कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में। अरब सागर किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है। तो अरब सागर जो है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, ये अरब सागर न होकर के ये है अरल सी। अरब सागर तो बहुत बड़ा है, ये है अरल सागर। अगला प्रश्न देखते हैं, हरित ग्रह प्रभाव के प्रमुख रूप में कौन सी गैस सबसे प्रमुख हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी प्रमुख है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नैना देवी पर्वत स्थित कहाँ है। तो नैना देवी पर्वत शिखर जो है ये कुमायूं क्षेत्र के हिमालय रेंज में है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है। तो विक्टोरिया जलप्रपात आप सभी लोगों को पता होगा जाम्बेजी नदी पर है। कपिल धारा प्रपात किस नदी पर है, ये है नर्मदा नदी पर। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है, ये बनाया गया है ब्यास नदी पर।
अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के साथ कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती हैं? तो मध्य प्रदेश के साथ कितने राज्यों की? 5 राज्यों की। इसमें 5 राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़ की सीमाएं मध्य प्रदेश से स्पर्श करती हैं। अगला प्रश्न है नाथपा झकरी पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो नाथपा झकरी पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। और ये किस नदी पर है? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है यूर्ट किस प्रजाति का घर है? तो जो यूर्ट जो है एक प्रजाति है, उसका घर है। तो ये है खिरगिज का, ये एक जनजाति है। खिरगिज जनजाति का घर जो है यूर्ट नाम से जाना जाता है। क्यूराइल द्वीपों को लेकर किन 2 देशों के बीच विवाद है? तो क्यूराइल द्वीप को लेकर के रूस और जापान के बीच में विवाद है। पूर्व सोवियत संघ किस नगर का नाम पुनः सेंट पीटर्सबर्ग रखा गया है? तो ये रखा गया है लेनिनग्राड का। मतलब पूर्व सोवियत संघ के किस नगर का नाम पुनः सेंट पीटर्सबर्ग रखा गया है? तो ये रखा गया है लेनिनग्राड का। कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो जो कोटेश्वर बांध का निर्माण ये किया जा रहा है भागीरथी नदी पर। किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? तो सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है थाईलैंड को। तो ये दोस्तों 25 प्रश्न आप लोग 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा। ये दोस्तों प्रश्न एसएससी की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। आप लोग विजन एग्जाम परिवार के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।